एक बार फिर आप सबको इज़राइल के पुराने समय में ले चलते हैं, जब वहाँ राजाओं का शासन था। इज़राइल में बारी बारी से राजाओं ने शासन किया। कुछ राजाओं ने परमेश्वर की आज्ञाएं मानी और उसे सर्वोच्च जाना। वहीं कभी ऐसे भी शासक हुए जो अपनी मनमर्जी करते रहे और परमेश्वर की निंदा की तथा परमेश्वर की नज़र में वो सारे काम किए जिनसे यहोवा घृणा करता है। जब कभी भी पाप बढ़ता, परमेश्वर लोगों को चेताने के लिए अपने एक नबी को भेजते। आज की कहानी ऐसे ही एक नबी के जीवन के बारे में है, जिसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। अपने समय में एलिय्याह ऐसे नबी थे जिनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्यों को किया। वह परमेश्वर के करीब रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा एक पवित्र जीवन जिया। उन्होंने हमेशा वही किया जो परमेश्वर की नज़र में सही था। एलिय्याह नबी के जीवन को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने परमेश्वर को कितना प्रेम किया एवं अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को ही प्रथम स्थान दिया। उनके जीवन में कई घटनाएं ऐसी हुई जो रोमांच से भर देती हैं। हम पहला राजा अध्याय 16 के 29 पद में पढ़ते हैं कि उन दिनों में जो इज़राइल के राजा हुआ करते थे, वे वही काम करते जो परमेश्वर को नापसंद था। वे अपने कामों से तो यहोवा को क्रोध दिलाया करते थे। उमरी नाम के राजा का एक बेटा हुआ अहाब। अहाब ने इज़राइल में 22 वर्ष तक राज्य किया। अहाब तो ऐसा राजा था जिसने अपने पूर्वजों से भी अधिक घृणित काम किए। उसने वह सब किया जो परमेश्वर को क्रोध दिलाता था। जबकि परमेश्वर की आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके न मानना, तब भी अहाब राजा ने बाल देवता की उपासना की, असेरा की मूर्ति बनवाई, बाल देवता का महल बनाकर उसके लिए वेदी बनवाई और सिदोनियों की राजा की बेटी इज़बेल, जो कि एक घमंडी और बहुत ही बुरी स्त्री थी, उससे विवाह कर लिया। इज़बेल तो यहोवा के नबियों को मारने की इच्छा रखती थी। इस तरह अहाब राजा यहोवा की दृष्टि में घृणित काम करता रहा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि सब पर लगी रहती है। वह जो अच्छे काम कर रहा है उसे भी देखता है और बुरे काम करने वालों को भी देखता है। और इज़राइल पर तो उसकी दृष्टि हमेशा लगी रहती है। इसलिए वह समय समय पर अपने नबियों के द्वारा संदेश भेजता रहता है ताकि लोग अपने आप को बदलें और मन फिराएं। अहाब के दिनों में गिलाद में एक परदेसी था, एलिय्याह। वह तो परमेश्वर की भक्ति किया करता था और परमेश्वर उससे बातचीत करते थे और उसे जो परमेश्वर की ओर से अनुभव हुआ था, जाकर उसने अहाब राजा से कह सुनाया कि परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसने मुझे यूँ कहा है कि आने वाले वर्षों में जब तक मैं न कहूँ, न तो मेघ बरसेगी और न ओस गिरेगी। प्रियो, उस जगह पर अकाल पड़ने वाला था। जिस जगह ओस नहीं गिरेगी तो वहाँ बारिश कैसे होगी, और बारिश नहीं होगी तो सूखा होगा, फसलें नहीं होगी। यह तो यहोवा का क्रोध था जो अहाब राजा के कामों के कारण भड़का था, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ने वाला था जिससे भोजन की कमी हो जाती। इसलिए परमेश्वर ने एलिय्याह को यरदन के पूर्व में एक तरीब नाम के नाले के किनारे छिपने की आज्ञा दी, क्योंकि उस देश में अकाल पड़ने वाला था जिससे भोजन की कमी हो जाती। इसलिए परमेश्वर ने एलिय्याह को यरदन के पूर्व में एक करीब नाले के किनारे छिपने की आज्ञा दी, क्योंकि परमेश्वर अपने जनों की सुधि लेता है। उसे ख्याल था एलिय्याह का, इसलिए परमेश्वर ने उसे कहीं और ना जाने की आज्ञा दी। साथ ही साथ परमेश्वर ने उसे यह भी बोला कि मैंने वहाँ कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं
और तू तरीब नाले का पानी तू पिया कर। मेरे प्रियो, जरा सोचिए कितना सुंदर पल होगा जब एक कौवा रोटी लाकर परमेश्वर के जन को खिलाए। एलिया तो अपने परमेश्वर की आज्ञा पाकर तरीब नाले के किनारे जाकर रहने लगा और कौवे रोज सुबह एलिया को रोटी लाकर दिया करते थे। यह सब कुछ कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन सूखे के कारण यह नाला भी कब तक पानी देता। बारिश नहीं हो रही थी तो नाला भी सूख गया। अब एलिया नबी क्या करे? उसके पास तो एक ही काम था, वह यहोवा से प्रार्थना किया करता था। तब उसे परमेश्वर ने कहा, उठ, सारपत नगर में मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है कि वह तुझे रोटी खिलाए। एलिया तो अपने परमेश्वर की आज्ञा पाकर चल दिया सारपत की विधवा की ओर। जब वह जाते जाते सारपत नगर की फाटक के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि एक विधवा वहां लकड़ी बीन रही थी। एलिया यह जाने कि यह वही विधवा है जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे बोला है, उसके पास गया और उससे बोला, किसी बर्तन में मेरे पीने के लिए पानी ले आ और थोड़ी रोटी भी ले आना खाने के लिए। विधवा ने एलिया से कहा, मेरे पास मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और यह लकड़ी मैं इसलिए ले जा रही हूँ कि अपने बेटे को रोटी बनाकर खिलाऊं और मैं भी खाऊं और फिर हम दोनों मर जाएं। उसे तो लगा था अकाल पड़ा है और यह उनका अंतिम भोजन है, उसके बाद उन्हें मरना ही पड़ेगा, क्योंकि इस अकाल में वह भोजन कहाँ से लाएगी। एलिया ने विधवा से कहा, मत डर, जाकर एक छोटी सी रोटी पका और मेरे लिए ले आ और उसके बाद अपने लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जब तक धरती पर अकाल रहेगा तब तक तेरे घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल नहीं घटेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जन का आदर करने और उनकी सेवा करने का कैसा फल देता है हमारा परमेश्वर। वचन कहता भी है, जो कोई मेरे जन को एक कटोरा छन्ना पानी पिलाए वह अपना प्रतिफल न खोएगा। और देखिए विधवा कैसा प्रतिफल पाई। उस विधवा ने वचन पर विश्वास किया और वह चली गई और जैसा एलिया ने करने को कहा था वैसा ही किया। बाइबल हमें यहाँ स्पष्ट बताती है, उस दिन के बाद से वह विधवा और उसका पूरा घराना उस थोड़ी सी अनाज से 3 वर्षों तक खाते पीते रहे। यहोवा परमेश्वर के अनुसार उसकी कुप्पी से न तेल घटा और न ही मैदा कम हुआ। कितना अद्भुत है यह सब कुछ। इस घटना से हमें यह सीखना चाहिए कि हमेशा किसी भी स्थिति में परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे प्रियो, अपनी बढ़ती में से तो सभी दान करते हैं, लेकिन जो अपनी कमी से भी देने को तैयार हो जाए उसका हृदय परमेश्वर को भाता है। नए नियम में भी यीशु मसीह ने एक विधवा का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दान के पात्र में सभी ने दान डाला, लेकिन एक विधवा ऐसी थी जिसने अपनी 2 दमड़ी में से 1 दमड़ी डाल दी और यीशु मसीह ने उसे उत्तम दान कहा था, क्योंकि उसने अपने पूरे मन से कमाई का आधा हिस्सा डाल दिया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमारे मन को देखता है कि वह किस मन से दिया गया है। कुछ समय बीता था और फिर ऐसा हुआ कि उस स्त्री का बेटा इतना बीमार पड़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह विधवा एलिया के पास गई और विनती करने लगी, हे परमेश्वर के दास, मेरा तुझसे कोई लेना देना तो नहीं है, फिर तू यहाँ इसलिए आया है क्या कि मेरे बेटे की मृत्यु हो और मेरे पापों को याद दिलाए। एलिया ने उसकी ओर देखकर कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब एलिया ने विधवा की गोद से उसका बेटा लिया और खाट पर लटा दिया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। एलिया के पास तो एकमात्र उपाय था,
परमेश्वर से प्रार्थना। तो वह परमेश्वर से विनती करने लगा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, इस विधवा ने मुझे सहारा दिया और क्या इस पर भी विपत्ति आएगी? हे प्रभु यीशु, इस बच्चे को फिर से जीवित कर दे। और वैसा ही हुआ। एलिय्याह नबी की विनती परमेश्वर ने सुन ली और वह बालक जीवित हो गया और उसकी माता को दे दिया और बोला, देख तेरा बेटा जीवित है। उस विधवा ने अपने मरे बेटे को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह आनंद से भर गई और कहने लगी कि मुझे यकीन हो गया है कि तू जीवते परमेश्वर का दास है और तेरे मुख से जो निकलता है वह सब सच होता है। मेरे प्रियो, इस घटना से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें परमेश्वर के दास भक्तों का मन से आदर करना चाहिए, क्योंकि वे नित्य रोज परमेश्वर की वेदी के निकट होते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है। वे आदर के योग्य होते हैं। प्रभु के छोटे से छोटे जन को तुच्छ न जानकर उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि जैसे बाइबल में लिखा है हम उसका प्रतिफल पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। बाइबल और मसीहत पर आधारित ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को प्रभु यीशु आशीष दे। आमीन।